नमस्कार। मैं हूँ स्पिरिचुअल कोच उत्तम दवे और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट, यानी कि भूतकाल में बीती हुई बातों का पश्चाताप। चलिए हम लोग ये जो विषय है उस पे थोड़ी चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये क्या है। स्ट्रेस कम्स फ्रॉम द रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट। वी रिकलेक्ट फेलियर्स नॉट सक्सेसेस। अब क्या होता है कि जो भी तनाव होता है वो हम लोग जो भूतकाल में जो भी बातें बनी हुई होती है उसके पश्चाताप को लेके हम लोग के जीवन में स्ट्रेस उत्पन्न होता है। और हम लोग ज़्यादातर याद भी क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादातर जो चीज़ों में नाकाम रहे हैं, निष्फल रहे हैं, फेलियर रहे हैं, वही चीज़ें हम याद रखते हैं। और हम लोग भूतकाल में जो हमें सक्सेस का अनुभव हुआ है उसके बारे में हम बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते और इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में तनाव रहता है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे। पास्ट सक्सेसेस शुड इंस्पायर यू। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी की ज़िंदगी में कोई भी सफलता उसने अनुभव नहीं की हो। भगवान सब पे एक ही दृष्टि से देखते हैं। भगवान सबको जहाँ पे सफलता देनी है सफलता देते हैं, जहाँ पे निष्फलता देनी है निष्फलता देते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीवन में कोई हमेशा माने विफल ही रहा हो, कभी भी सफल नहीं रहा हो। तो हमें क्या करना है कि भूतकाल में जो हमारे जीवन में जो सक्सेसेस थे, जिस बातों में हम आगे बढ़ चुके थे, उसको लेके हम लोग को इंस्पायर होना है, यानी कि उससे हमें प्रेरणा लेनी है कि हम भविष्य में भी आगे और सफल बन पाएंगे। फेलियर शुड प्रोवाइड यू विथ लेसन्स। अब ये बहुत ज़रूरी है कि भूतकाल में जो हमसे गलतियाँ हुई या हम किसी बात में निष्फल रहे, तो वो सब बातों को लेके हमें ये सीखना है कि वो जो गलतियाँ थी वो गलतियाँ में से आप क्या सीखे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मान लीजिए कि ड्राइविंग कर रहा था और ड्राइविंग करते वक्त एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उसे ये देखना चाहिए कि कहीं वो रॉन्ग साइड से तो नहीं चला रहा था, कहीं अचानक उसने ब्रेक तो नहीं मार दी, कहीं एक गलत टर्न तो नहीं ले लिया। तो वो सब उसे ध्यान देना चाहिए कि वो एक्सीडेंट क्यों हुआ था और वो सब चीज़ों का ध्यान रखें ताकि भविष्य में एक्सीडेंट ना हो। और एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, वॉट एवर हैपन्स इज़ फॉर बेस्ट। अब ये जो बात है वो भगवत गीता में कही गई है कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है या बहुत अच्छे के लिए होता है। लेकिन हम जो मनुष्य है वो हमेशा अपनी बुद्धि से सोचते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि भगवान ने हमारे लिए क्या निर्धारित किया है। और यही वजह है कि हम लोग हर एक चीज़ से बहुत परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ये तो उसके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं उस वक्त कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और ये बात आपको कब समझ आएगी? जब आप में थोड़ी मैच्योरिटी आ जाएगी, आप धर्म को सही रूप से समझने लगेंगे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको थोड़ी जानकारी हो जाएगी, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि जो चीज़ आज आपको समझ नहीं आ रही है, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद आपको समझ आ जाएगी और आप वाकई मानेंगे कि उस वक्त वो जो कुछ भी हुआ था वो बिल्कुल सही हुआ था। ठीक है, तो इसी से हम लोग ये टॉपिक बंद करने से पहले मैं यही कहूँगा कि कभी भी जो भूतकाल में बीती हुई चीज़ें हैं उसको लेके पश्चाताप ना करें, और वो जो है वो बीत गया है उसे बीत जाने दीजिए, उसे रोक के मत रखिए। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। नमस्कार।